बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल मन्नान मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू ब्रदर्स। हतीम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हतीम भाई, जैसा कि आपको पता है हम एक अपनी बिजनेस सीरीज को लेकर चल रहे थे जिसमें हमने कहा था कि यार कुछ आइडियाज जो है वो अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे। तो आज मैंने एक टॉपिक ऐसे ही ढूंढ लिया, वो ढूंढा भी क्या कि यार मैंने कहा हतीम भाई इसमें इन्वॉल्व है तो जरा जो है ना कुछ बेहतर मशवरा दे देंगे मुझे भी और जो है ना हमारे व्यूवर्स को भी। तो हतीम भाई मुझे एक बात बताएं कि आप भी ऑर्गेनिक फूड्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो आया ये बताएं कि इस टाइम हमारे पाकिस्तान में ऑर्गेनिक फूड को किस तरह देखा जा रहा है और इसका कितना स्कोप है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम इस बिजनेस का? अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो ये बात है कि अब ना दुनिया चेंज हो रही है, ऑब्वियसली सी बात। ठीक है। लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ रहे हैं क्योंकि जंक फूड ने ना आपकी जनरेशन तबाह कर दी है। स्टमक, आपके जितनी भी बीमारियों की मेजर रीजंस है ना वो सारी जंक फूड से रिलेटेड है। ऐसे तो इसलिए लोग जो है वो ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ रहे हैं ताकि उनकी हेल्थ बेहतर रहे, ठीक है, उनको डिजीजेस से बचे रहें, क्योंकि आपका फूड ही है जिससे आपको बीमारियां लाक होती हैं। तो जितना ओरिजिनल और ऑर्गेनिक फूड होगा उतनी जो आपकी हेल्थ है ना वो सही रहेगी। सही होगा। और इसका स्कोप ये है कि यंग्स भी और जो 30 प्लस 40 प्लस यानी कि 30 से 60 70 80 तक लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ रहे हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो तलबीना है वो इस वक्त ट्रेंडिंग में है, ठीक है। मल्टी वाइटामिन्स के ऑल्टरनेट में सलाजीत आ चुकी है, ऐसे ही है, ठीक है। वेट लॉस मेडिसिन की जगह जो है वो लोग तलबीना यूज कर रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बताया। ठीक है। वेट गेन के लिए भी मेडिसिन की जगह लोग तलबीना यूज कर रहे हैं। जो अच्छा चलिए, अब आप एक प्रोडक्ट के बारे में जिक्र कर ही रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं आपके ख्याल से? एक तो आप तलबीना की मिसाल दे रहे थे, अगर हम स्टार्ट करें ना तो स्टार्ट आपका आटे से होता है। आटे से, ठीक है, आटे से। अब यहाँ जो मिलों वाला आटा होता है ना, जो फैक्ट्रियों से बड़ी बड़ी मिलों से आटा आता है, जी जी, उसमें जो है वो उस तरह की क्वालिटी नहीं होती, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो आप चक्की से आटा लेते हैं। सही हो गया, ठीक है। और चक्की भी वो जो ये नहीं है कि उसके अंदर से मैदा निकाल दे, फाइन आटा अलग कर दे, सारी चीजें सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर ही ठीक है। मैं खालिश गंदम चाहिए तो बस आटा निकल के जो आ रहा है वो ठीक हो गया। और छनी भी गंदम, साफ गंदम, सही। ये नहीं है कुछ गंदम गंदी भी होती है ना, गंदम को साफ करके छानने लगे होते हैं, गंदम साफ करवा के फिर उससे आटा निकलवाएं। सबसे पहला सोर्स है आपका आटा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दलिया आ जाता है, ठीक है। फिर आपके जो शरबत है ना, जैसे अब संदल का शरबत है, जी जी, संदल का शरबत भी आपने देखना है कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स है ना ये संदल की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, ये संदल की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये संदल फ्लेवर एसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। क्यों? उनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, वो बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि उनका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इतनी बल्क प्रोडक्शन है, तो उनको कोई पूछने वाला ही नहीं क्योंकि उनका नाम चल गया हुआ है, तो वो लकड़ी के बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जो प्योर संदल होता है वो संदल की लकड़ी के थ्रू जो प्रोसेस होके शरबत बनता है ना वो है खालिश शरबत। सही। तो मेक श्योर करना है आपने, अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में आपने संदल का शरबत जो पीना है, जो संदल नुकरा लकड़ी से के थ्रू जो संदल का शरबत बना रहे हैं ना वो इस्तेमाल करें। और इसके अलावा बेतहाशा चीजें वो बताना, 5 मेजर प्रोडक्ट्स आप बता। शहद, ठीक है, शहद लोगों को ओरिजिनल नहीं मिल रहा, ठीक है, ठीक है। शहद हो गया। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन्स, मल्टी विटामिन्स लोगों को जरूरत है, उसके ऑल्टरनेट में सलाजीत है, मजून है, हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाए, ये एक ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीजें। तो क्या आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनिक फूड का बिजनेस करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो दरकार है तकरीबन? वो तो डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है। अगर आपने एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है तो आपको कोई 50,000 रुपया, लाख रुपए में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि इतनी ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। मतलब कि आप थोड़ा सा बनाएं, उसको सेव करें, पहुंचाएं, फिर दोबारा बनाएं। इसकी प्रोडक्शन आप कह रहे हैं कि अच्छा हाँ, इसकी प्रोडक्शन इजी है या मुश्किल है अगर आप खुद करते हैं छोटे लेवल पे? डिपेंड करता है कौन सी प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं। लाइक अगर आप आटा चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आटे की अगर आप चक्की लगा लेते हैं और एक बंदा रख लेते हैं, ठीक है, गंदम लेते हैं, ठीक है। जब आप आटे की चक्की लगा लेते हैं ना तो आपके पास
ऑनलाइन कस्टमर की भी अवेलेबिलिटी रह सकती है ठीक और है। ऑफलाइन की तो है ही है। है ही। अगर आप ऑनलाइन शुरू होते हैं तो ऑनलाइन भी आपको ऑर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। और ऑफलाइन तो आपको जो वॉक इन कस्टमर है, जो आपके अगर आप मोहल्ले में लगाते हैं तो मोहल्ले के आपके जानने वाले इर्दो गिर्द नवाह के लोग जो हैं वो आपके कस्टमर्स हैं। ठीक है। तो उसमें आप और भी चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आटे की चक्की नहीं, आप मसाले रख लें, लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, ये वो, शरबत रख लें, शहद रख लें थोड़ा सा, तो वो आप जो है मल्टीपर्पज काम कर आप हम बात कर रहे थे, मुझे ये बताइएगा कि इसकी प्रोडक्शन इजी है या मुश्किल है? देखिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप ठीक कितना है। रिस्क लेना चाहते हैं। जैसे अब हमने जब ब्रांड शुरू किया तो हमने स्क्रैच से खुद ही शुरू किया था, हर चीज़ को डेवलप की। ठीक तो है। अब ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि इजी वे ये है कि हम बनी बनाई चीज़ ले लें, हमें ठीक कोई है। एफर्ट ना करनी पड़े। तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, इसमें ठीक भी है। मेहनत तो आपको करनी है। यानी कि हमारे से वो विदाउट स्टिकरिंग, विदाउट पैकेजिंग जो है हमारे से प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, सलाजीत बाय कर लेते हैं, तलबीना, शहद, हेयर ऑयल, फिर उस पर अपनी पैकेजिंग, अपनी लेबलिंग करके वो सेल आउट करते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। देखें आपके पास स्टैट्स के अंदर 25 करोड़ की पॉपुलेशन आ रही है। ऐसे ही। तो मैं आपको बताऊं कि ये एक्चुअल जो आपकी आबादी है ना वो 30 करोड़ प्लस है। अच्छा। 30 करोड़ प्लस के मुल्क के अंदर आपको कारोबार करना तो बहुत आसान है, आप करने वाले बने बस। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का मेरा खैर था सवाल, लेकिन आपने बता दिया कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। हाँ, 50,000 लाख रुपए से आप तो कारोबार शुरू कर लास्ट सकते में हैं। मुझे जरा ये बताते चले हमारे व्यूअर्स को कि इसके ऊपर आपकी प्रॉफिट की जो एक मार्जिन है वो कितना है? अगर आप एक्सपेंसेस निकाल के बात करें ना तो 30 से 40% है। अच्छा, 30 से 40%, मतलब 30 से एक 40%। मुनाफा बख्श कारोबार है। हाँ जी, ये मैं आपको बहुत कम बता रहा हूँ, वरना अप्रॉक्स जो है वो 50% प्रॉफिट है। ठीक है, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को रिकमेंड करेंगे ये कारोबार के? बिल्कुल ऑर्गेनिक। देखें ऑर्गेनिक फूड की इस वक्त हाइप है, और ये वो हाइप है जिसने चेंज नहीं होना, जिसकी तरफ दुनिया जाती ही जाएगी। अगर आप देखें, क्योंकि हमारा तो खुद काम है, जी। तो 30 साल की मैं बात कर रहा था ना, 30 साल से 80 साल 90 साल तक के लोग, 20 साल के लोग भी जो है वो तलबीना यूज कर रहे हैं। कोई वेट गेन के लिए यूज कर रहा है, लड़के, ठीक है। लड़कियां भी नहीं, हालांकि लड़कियां ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस ऐसी होती है। हैं। 20 साल से लेकर लड़के, कोई वेट गेन के लिए तलबीना यूज कर रहा है, कोई वेट लॉस के लिए तलबीना यूज कर रहा है, कोई स्पोर्ट्समैन है वो सलाजीत यूज कर रहा है। अच्छा। ठीक है, कुछ स्पोर्ट्समैन लड़के हैं 20-20, 25-25 साल के जो मजून यूज कर रहे हैं कि हमने जो है वो बहुत स्पोर्ट्स करनी होती है, 2 जॉब्स है हमारी, स्पोर्ट्स भी है, तो अपने आप को फिट रखने के लिए वो कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये आस्ता आस्ता जो है ये होना ही ऑर्गेनिक फूड की तरफ है। बिल्कुल जी, अतीम भाई के कहने का मकसद ये है कि एक बहुत अच्छा कारोबार है, मुनाफा बख्श कारोबार है। इसमें हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। इस बिजनेस के अंदर खास तौर पे हतीम भाई पर्सनली आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं, और ये भी दे सकते हैं क्योंकि ये भी को बिल्कुल, फाउंडर है, मैं भी दे सकता हूं। तो अगर आप में से कोई भी शख्स इंटरेस्टेड है इस बिजनेस के अंदर तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। हमें दें इजाजत, आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।